भारत की पावन धरती, जहां आस्था केवल एक विश्वास नहीं थी, बल्कि जीवन की हर सांस में ईश्वर का स्मरण बसा हुआ था। कहा जाता है, जब सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लिया जाता है, तो वो केवल कानों तक नहीं, पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठता है। और कभी-कभी एक अकेला स्वर, एक साधारण मनुष्य की भक्ति पूरे संसार की दिशा बदल देती है। ये कथा किसी धर्म की नहीं, ये कथा है निष्कपट भक्ति की, अडिग विश्वास की और ईश्वर प्रेम की। बंगाल की धरती पर शांतिपुर के निकट गंगा के पावन तट के समीप फुलिया नामक एक छोटा सा ग्राम था। इतिहास की धूल में दबी हुई वहीं जन्म ले रही थी एक ऐसी कहानी जो आने वाले युगों तक लोगों को प्रेरित करने वाली थी। एक ऐसा नाम जो आज भी हरि नाम के साथ लिया जाता है, श्रद्धा और सम्मान के साथ। गंगा के तट पर बसा वो गांव जहां जीवन अत्यंत सरल था और लोगों के हृदय निर्मल और पवित्र थे। उसी गांव में नदी के शांत किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक साधक निवास करता था। दिन हो या रात, उस कुटिया से निरंतर एक ही स्वर निकलता था, हरि 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 नाम का मधुर उच्चारण। वो साधक एक मुस्लिम परिवार में जन्मा था, पर उसकी आत्मा किसी सीमा में बंधी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए धर्म जन्म से तय नहीं हुआ था। उसके हृदय का धर्म केवल भगवान के नाम से तय हुआ था। तुलसी की माला के हर एक दाने में उसका प्राण, उसकी आस्था, उसकी सांसें बसती थी। उसके नाम जप के प्रभाव से पूरा गांव शांत और पवित्र हो जाता था, मानो समय थम गया हो। पर जहां प्रकाश होता है, वहीं अंधकार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, और यही यहां भी हुआ। राज्य के गलियारों में धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गई। संदेह और असहिष्णुता फैलने लगी। लोग कहने लगे, मुसलमान होकर हरि नाम का जप। और यही प्रश्न धीरे धीरे एक शिकायत बन गया, जो अंततः राज दरबार तक पहुंच गया। एक अंधेरी रात में राजा के आदेश पर सैनिक उस साधक की कुटिया की ओर बढ़े, लेकिन बाहर मची हलचल से संपूर्ण रूप से अनजान उस संत का हृदय आज भी उतना ही शांत था जितना गंगा की निशब्द धारा। चारों ओर सैनिकों का शोर था, आदेशों की कठोर आवाजें थी, पर उसके भीतर केवल हरि नाम की गूंज थी। उसके हाथों में कठोर लोहे की बेड़ियां डाली गईं, ठंडी, भारी और निर्दयी। लेकिन उन जंजीरों के बीच भी उसके चेहरे पर भय की कोई रेखा नहीं उभरी। ना आंखों में डर था, ना हृदय में कंपकपी, मानो बंधन शरीर के थे, आत्मा के नहीं। उसे राज दरबार की ओर ले जाया गया। ऊंची दीवारें, लंबे गलियारे और सत्ता की भारी छाया। पर उसके लिए वो केवल एक और स्थान था, क्योंकि उसका मन कहीं और स्थित था, ईश्वर के चरणों में, अचल, अडिग और अटूट। भव्य राज दरबार, जहां सोने चांदी की चमक थी, जहां सत्ता की भाषा बोली जाती थी और जहां सत्य अक्सर भय के नीचे दबा दिया जाता था। सिंहासन पर बैठे बादशाह ने उस संत को गंभीर दृष्टि से देखा। उस निगाह में जिज्ञासा थी, संदेह था और कहीं ना कहीं एक अनजाना विस्मय भी, मानो उसकी दृष्टि को कुछ ऐसा स्पर्श कर गया हो जो वो पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। तुम मुसलमान के घर जन्मे हो, बादशाह ने कठोर स्वर में कहा, और फिर भी हरि नाम का जप करते हो। सभा में सन्नाटा छा गया, हर श्वास रुक सी गई। तभी संत ने अत्यंत शांत, अत्यंत स्थिर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर जन्म नहीं देखता, वो जाति नहीं देखता, वो धर्म नहीं देखता, वो केवल देखता है भक्ति, प्रेम और समर्पण। उस उत्तर के साथ ही उसके चारों ओर एक अदृश्य, अलौकिक आध्यात्मिक तेज फैलने लगा, मानो वायु भी उसके शब्दों को सुनकर ठहर गई हो। पूरी सभा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। कोई मंत्री, कोई सैनिक, कोई विद्वान कुछ बोल नहीं पाया। फिर संत ने धीरे पर दृढ़ स्वर में आगे कहा, अगर कोई हिंदू अपनी इच्छा से इस्लाम अपनाए तो उसे अपराध नहीं कहा जाता, तो फिर कोई मुसलमान यदि प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को माने तो वो अपराध कैसे हो सकता है। ये शब्द कट्टरता के हृदय में तीर की तरह चुभ गए।
तर्क ने भय को जन्म दिया और भय ने क्रोध को, और बिना किसी और विचार के, बिना सत्य को समझे, बिना आत्मा की आवाज सुने निर्णय ले लिया गया, दंड। बाजारों में धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। चारों ओर फुसफुसाहटें थी, आंखों में जिज्ञासा और हृदय में अनजाना भय। किसी को सच नहीं पता था, पर हर कोई वो दृश्य देखने आया था। उस संत के शरीर पर निर्दय प्रहार किए गए, एक के बाद एक, भयानक और क्रूर। पर हर चोट के बीच उसकी आत्मा पहाड़ की तरह अडिग रही, अचल अविचल। हर प्रहार के साथ उसके होठों से हरि नाम और भी तेज गूंज उठा, मानो प्रत्येक चोट भक्ति को और प्रखर बना रही हो, मानो आकाश स्वयं उस नाम को सुन रहा हो। भीड़ में खड़े लोग रोते रहे, कुछ ने आंखें मूंद लीं, कुछ ने मुंह फेर लिया, पर वो संत हर पीड़ा में भी मुस्कुराता रहा। अंततः उसका शरीर निष्प्राण सा शांत हो गया। हरि नाम की गूंज धीरे धीरे मौन में बदल गई। लोगों ने मान लिया कि अब सब समाप्त हो गया, कि वो संत अब जीवित नहीं है, और उसी विश्वास के साथ उसे गंगा की पावन धारा में प्रवाहित कर दिया गया। मानो कथा का अंत आ गया हो, लेकिन गंगा माता ने उसे स्वीकार नहीं किया। धारा ठहर सी गई, लहरें असामान्य हो उठी, क्योंकि उस संत का समय अभी पूरा नहीं हुआ था। जल के भीतर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली, श्वास लौटी, चेतना जाग उठी, और शरीर में फिर से प्राण संचार हुआ। वो जीवित था, पूर्ण तेज के साथ, पूर्ण शांति के साथ, और उतनी ही अडिग भक्ति के साथ जितनी पहले थी। ये समाचार आग की तरह फैलता हुआ राजमहल तक पहुंच गया। हर कोई चकित था, हर कोई स्तब्ध। बादशाह स्वयं उस संत के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसके हृदय में पश्चाताप था और आंखों में क्षमा की याचना। हरि नाम पर लगे सभी प्रतिबंध तुरंत हटा लिए गए। भक्ति को फिर से स्वतंत्र कर दिया गया। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसके हृदय में न क्रोध था न द्वेष, केवल करुणा थी। गांव में फिर से शांति लौट आई। हर दिशा में हरि नाम मुक्त रूप से गूंजने लगा। वो संत फिर से गंगा किनारे अपनी कुटिया में नाम जप में लीन हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूर दूर से भक्त, साधु और जिज्ञासु उसके दर्शन के लिए आने लगे। भक्ति की ज्योति दूर तक फैलने लगी। लेकिन जैसे हर महान संत के जीवन में एक और परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, शांत पर घातक। उस क्षेत्र में एक भयंकर विषैला सर्प लोगों में आतंक फैला रहा था। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। संत ने बिना भय, बिना अस्त्र शस्त्र, केवल हरि नाम का उच्चारण किया, और आश्चर्यजनक रूप से वो सर्प शांत हो गया। उसका विष निष्प्रभावी हो गया और वो वन की ओर चला गया। तब लोगों ने समझा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो भक्ति का सजीव स्वरूप है। वो थे नामाचार्य श्री हरिदास जी। उनका जीवन एक जीवंत साक्ष्य बन गया आने वाली पीढ़ियों के लिए कि ईश्वर किसी धर्म का नहीं होता, ईश्वर केवल प्रेम का होता है, केवल भक्ति का।